श्री रामचंद्र जी की पत्नी का अगवा किया और हिंदुस्तान से लंका लेकर चले गए। तो श्री रामचंद्र जी ने हनुमान की मदद और सहायता से, श्री रामचंद्र जी ने हनुमान की मदद से रावण से युद्ध किया, रावण के सर को तख्तेदार पर लटका दिया, सारी इंसानियत को, सारी मानवता को यह संदेश दिया, आज रेप पर कोई कानून नहीं बनता, तलाक का कानून बनता, एनआरसी का कानून बनता, एनआरसी और दीगर चीजों के लिए कानून बनता, अगर नहीं बनता रेपिस्ट के लिए कोई कानून नहीं बनता। खुदा की कसम 70 साला इस 100 साला दौर में सबसे ज्यादा रेपिस्ट अगर जन्म लिए हैं तो खुदा की कसम अगर रेपिस्ट ने जन्म लिया है तो अभी के दौर में जन्म लिया है। खुदा की कसम याद रखो, काली कमली वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह संदेश था, अगर कोई रेपिस्ट हो, रेप करने वाला मुल्ला हो या पंडित हो, जनता हो या नेता हो, उसके सर को तन से जुदा करके तख्तेदार पर लटका देना, वो कुलदीप सेंगर हो, आसाराम बापू हो या राम रहीम हो, उसके सर को तख्तेदार पे लटका देना, किसी तरह का कोई समझौता मत करना। श्री रामचंद्र जी ने रावण के सर को तन से जुदा करके यह आदेश दिया था, लेकिन आज उसके भगत जो भक्ति का दावा करते, जय श्री राम का नारा लगाकर हिंदू मुस्लिम के खून से होली खेलते, आज वो श्री रामचंद्र जी को भी नहीं मानते। अगर वो श्री रामचंद्र जी को मानते तो याद रखो, वो हमारी पुत्री आसिफा हो या निर्भया हो, सबको इंसाफ मिलता, लेकिन रेपिस्ट दौड़ते फिर रहे हैं, रेपिस्ट मजे लेते फिर रहे हैं, रेपिस्ट को कोई सजा नहीं मिल रही है। याद रखो, श्री रामचंद्र जी ने हनुमान की मदद से रावण से युद्ध किया और रावण के सर को कलम करके तख्तेदार पे लटका दिया और 22 दिन में लंका से हिंदुस्तान पहुंचे थे। दीपावली का त्योहार मनाया, अपनी पत्नी को लाया, अपनी पत्नी को लाने के बाद अपनी पत्नी की खूबसूरती सुंदरता देवी को देखते हुए कहा, हाय सीता, तू इतनी सुंदरता पाक और पवित्र देवी थी, भला रावण ने तुझे कैसे छोड़ दिया होगा, रावण ने जरूर तेरे साथ रेप किया होगा, जा मैंने तुझे तलाक दे दिया। उस वक्त श्री रामचंद्र जी की पत्नी ने कहा था, मेरे सामने आग का जलता हुआ दहकता हुआ अंगारा है, अगर मेरा कैरेक्टर रावण ने दागदार किया होगा मैं इस आग को छलांग जाऊंगी, ये आग मुझे जलाकर भस्म कर देगी, लेकिन अगर मेरा कैरेक्टर पाक और पवित्र होगा मैं इस आग को छलांग जाऊंगी, लेकिन आग मेरा एक रोंगटा भी नहीं जला सकती। उस वक्त हिंदुस्तान की पाक और पवित्र देवी ने आग को छलांग दिया था, लेकिन आग ने उसका एक रोंगटा भी नहीं जलाया। उसके बावजूद श्री रामचंद्र जी ने अपनी पत्नी से प्रेम न किया, अपनी पत्नी का सम्मान न किया, बल्कि हमेशा के लिए अपनी पत्नी को तलाक दे दिया। बस इस्लाम में तलाक से मशहूर है और उसमें छोड़ देते हैं और दूसरे से एक करो चाहे हजारों लुगाई रखो, बस उसमें छोड़ देने को तलाक नहीं समझा जाता। याद रखो, श्री रामचंद्र जी की पत्नी ने अपने पति से दया तलब की, अपने पत्नी से कहा, मैं अपने पति से कहा मेरे ऊपर रहम करो, कृपा करो। हकीकत यह है कि मैं रिसर्च के साथ ये कहती हूँ, मैं हकीकत बताती हूँ कि रावण ने मेरे साथ रेप नहीं किया है। श्री रामचंद्र जी ने उनकी एक न सुनी और कहा कि जाओ, मैंने तुझे हमेशा के लिए अपनी जिंदगी से रुखसत कर दिया, अपने विवाह से रुखसत कर दिया, अपने निकाह से रुखसत कर दिया। श्री रामचंद्र जी की पत्नी ने मादरे वतन को, हिंदुस्तान की पाक और पवित्र मिट्टी को पुकार कर कहा, तू मुझे अपने अंदर दबोच ले। जमीन फटी, श्री रामचंद्र जी की पत्नी जमीन के अंदर हमेशा के लिए चली गई, लेकिन श्री रामचंद्र जी ने अपनी पत्नी से प्रेम न किया, अपनी पत्नी का सम्मान न किया। लेकिन क्या करोगे, अपना बच्चा रोए दिल में दर्द होता, दूसरे का रोए सर में दर्द होता, अपनी वाइफ रोए सर में दर्द होता, दूसरे की रोए दिल में दर्द होता। हाय ईश्वर और परमात्मा, ऐसे दर्द से दर्द और एहसास ना हो तो वो अच्छा है।
अंतिम महापुरुष ने फरमाया अपनी माँ की भी इज्जत करो, बीवी की भी इज्जत करो, इसलिए कि माँ दुनिया में लाई है, बीवी तमाम रिश्तेदारों को छोड़कर आपकी जिंदगी में आई है। और आपने फरमाया जो अपने वालिदैन की खिदमत करेगा, जो माँ बाप की खिदमत करेगा, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। जो अपनी बीवी का सम्मान करेगा, जो अपनी पत्नी का सम्मान करेगा, कल क़यामत में उसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाएंगे। न बदला है न बदलेगा मेरा मुस्लिम पर्सनल्लाह, न बदला है न बदलेगा मेरा मुस्लिम पर्सनल्लाह। दोनों हाथ उठाकर कहिए इंशाअल्लाह हमारा मुस्लिम पर्सनल्लाह न बदला है न बदलेगा। और हम सब हमेशा मोहब्बत और प्रेम के साथ एक दूसरे को हमेशा मोहब्बत और प्रेम का संदेश देंगे और कभी भी इंशाअल्लाह एक दूसरे का सम्मान करना नहीं छोड़ेंगे, भेदभाव नहीं करेंगे। इसलिए कि अंतिम महापुरुष ने भी फरमाया और श्री रामचंद्र जी ने भी फरमाया। श्री रामचंद्र जी ने ईश्वर की भक्ति करते हुए बड़ा अच्छा संदेश दिया। फरमाया दावदश्याम शुक्ल पक्षस्य माधवे माशी माधव जाते ददर्शतु पितरम पितरो हष्टिमांसो हई तस्मिन्नंतरे मलीज आचार्य समन्विता महामदे काथिय शिष्य शाखा समन्विता। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने श्री रामचंद्र जी ने भी फरमाया इस संसार में बड़ी बड़ी किताबें, बड़ी बड़ी पुस्तकें, बड़े बड़े सहाई, बड़े बड़े लिटरेचर और बड़ी बड़ी किताबें पढ़ने से कोई मुल्ला और पंडित नहीं होता। हाँ, अगर कोई 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़ ले, प्यार का पढ़ ले, उल्फत का पढ़ ले, मोहब्बत का पढ़ ले, एक दूसरे के सम्मान का पढ़ ले, तो उससे बड़ा सज्जन इस संसार में कोई व्यक्ति नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है। पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ पंडित भाया ना कोई, पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ पंडित भाया ना कोई। 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़ा सो पंडित होय, पढ़ा सो पंडित होय। और ऐ हिंदू मुस्लिम भाइयों याद रखो, अगर किसी इंसान का हाथ गलत उठे हाथ को तोड़ा जा सकता, पैर गलत उठे पैर को मरोड़ा जा सकता, जबान गलत बोले जबान पर ताला और लगाम लगाया जा सकता, लेकिन अगर किसी का दिल गलत हो तो उसका कोई इलाज नहीं। दिल सही तो हाथ सही, दिल सही तो पैर सही, दिल सही तो आंखें सही, दिल सही तो कान सही, दिल सही तो दिमाग सही, दिल सही तो सब सही, दिल गलत तो सब गलत। आज हिंदू मुस्लिम भाइयों दोनों हाथ उठाकर ईश्वर के सामने ये वादा करो, ईश्वर के सामने ये वादा करो कि इंशाअल्लाह हम सब अपने मन को पाक और पवित्र करेंगे इंशाअल्लाह। बुरा हुआ तो क्या हुआ, बुरा हुआ तो क्या, बड़ा हुआ तो क्या हुआ। जैसे पेड़ खजूर पंछी को भाया नहीं, फल लागे है अति दूर, फल लागे है अति दूर। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई। जो दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा ना कोई, मुझसे बुरा ना कोई। कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर। ना काहो से दोस्ती, ना काहो से बैर, ना काहो से बैर। हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, तुर्क कहे रहमान, हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, तुर्क कहे रहमान। आपस में दो लड़ी लड़ी मुए, मर्म न कोई जाना, मर्म न को जाना। वानी ऐसा बोलिए, वानी ऐसा बोलिए,
वानी ऐसा बोलिए। हम सबको अपनी गुफ्तगू, अपनी बोल दुरुस्त रखनी चाहिए। मसीहुल उम्मत हजरत मौलाना मसीहुल्लाह खां साहब जलालाबादी अपने भक्तों को ये नसीहत किया करते थे कि दो तरह की बोल है, एक ऊपर की बोल है, एक नीचे की बोल है। ऊपर की बोल जबान की बोल, नीचे की बोल ये फारसी जबान में बाला या बूलू बौलन के माने आते हैं पेशाब करना यानी शर्मगाह। ऊपर की बोल को अगर कोई दुरुस्त रखेगा, ईश्वर और परमात्मा पूरी दुनिया में, पूरे संसार में उसकी मीठी बोल की वजह से, मीठी बोली की वजह से ईश्वर और परमात्मा उसका सम्मान करवाएगा। और अगर अपनी शर्मगाह की हिफाजत करेगा, शर्मगाह की हिफाजत की वजह से पूरे माशरे में उसकी इज्जत होगी। वो अपने माशरे का एक महान व्यक्ति होगा, वो एक महान व्यक्ति होगा। इंशाअल्लाह हम अपनी दोनों बोल को इंशाअल्लाह दुरुस्त करेंगे इंशाअल्लाह। दोनों हाथ उठाकर वादा कीजिए। अच्छे दिन पाछे गए हरि से किया ना है, अच्छे दिन पाछे गए हरि से किया ना है। अब पछताए होत क्या, चिड़िया चुग गई खेत, चिड़िया चुग गई खेत। गुवी डस्ट टू द पाथ ओम भोर भुवः सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। यज्ञं परचोच्छाम यवं सतदूतो विवोचति। ओम शांति 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 शांति। दिल की गहराई से सच सच जानकर, दिल की गहराई से सच सच जानकर जिंदगी गुजारी जिसने रब की बातें मानकर, फिर तो समझो उसका बेड़ा पार हो गया, फिर तो समझो उसका बेड़ा पार हो गया। जिसको मेरे मुस्तफा से प्यार हो गया, जिसको मेरे मुस्तफा से योमाम जमना धीमः चव्वते लोके महेश वरम असम्मुढ़ स्मृतियेषु सर्व पापीयः परमुचैते। ईश्वर से वंदना है, ईश्वर और परमात्मा हम सबके मन को पाक और पवित्र करके हम सबके मन पर, हिंदू मुस्लिम तमाम भाइयों के मन पर अमृत की वर्षा करे। हमेशा मोहब्बत और प्रेम के साथ एक दूसरे का सम्मान करने की तौफीक अता फरमावे। यह बातें सिर्फ सुनने न सुनाने के लिए है, बल्कि सोया हुआ एहसास जगाने के लिए है। जन गण मन अधिनायक जय है, भारत भाग विधाता, भारत भाग विधाता। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम वतन हैं, हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ओम शांति 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 शांति। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सलाहुद्दीन साहब ने बड़ी मेहनत